हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम यशो इंडस्ट्री का चार्ट का एग्जांपल लेके कुछ सेटअप या चार्ट पैटर्न भी बोल सकते हो, वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले करना क्या है ना, जो भी स्टॉक 3 या 4% से गैप अप दे रहे हो, वो अलग से वॉच लिस्ट में आपको रख लेना है। जो भी लास्ट स्विंग ब्रेक कर रहा हो, मतलब यहाँ से एक लास्ट स्विंग ब्रेक किया था, तो जो भी लास्ट स्विंग ब्रेक कर रहा हो, या फिर जो अच्छा खासा गैप अप देके 2-3 दिन सस्टेन या वीकली सस्टेन कर रहा हो, ऐसे एक स्टॉक आपको अलग से एक वॉच लिस्ट में रख लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गैप एंड गो का जो 3 या 4% में बोल रहा हूँ, वो आइडेंटिफाई, मतलब इसे वन बाय वन देखने जाओगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो आपको क्या करना है ना, ये चार्ट का एक स्कैनर है, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दूंगा। तो उसमें क्या करना है ना, जो ये स्कैनर है उसको आपको ओपन करना है, और जो भी स्टॉक 3% से दिन में गैप अप हुए होंगे, वो सारा का सारा लिस्ट इसमें आ जाएगा। तो ये कैश वाले मोस्टली क्या है ना, कि ये कैश सेगमेंट में है। अगर एफ में चाहिए तो आपको फ्यूचर सिलेक्ट करना है और रन स्क्वेन, तो ये एफ वाले आ जाएंगे। और मोस्ट प्रॉपर्ली अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो कैश में रख के रन स्कैन करोगे तो ये सारे के सारे स्टॉक आ जाएंगे। तो उसमें क्या है ना, कि मार्केट कैप जो भी 2000 करोड़ से ज़्यादा होगी, या वॉल्यूम भी 5 लाख से ज़्यादा होगा, वो मोस्टली सारे स्टॉक इसमें आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वन बाय वन एक एक स्टॉक देखना है। जो भी लास्ट स्विंग ब्रेक कर रहा हो गैप से, उसको आपको एक ट्रेड नहीं लेना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो अलग से एक वॉच लिस्ट में रख लेना है, जो भी गैप करके सस्टेन कर रहे हो, और जो अप ट्रेंड में हो, मोस्टली जो अप ट्रेंड में हो और गैप अप करके सस्टेन कर रहे हो, ये वो अलग से एक वॉच लिस्ट में रख लेना है। तो ये एग्जांपल अभी आपको समझ में आएगा कि एंट्री कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं, एग्जिट। तो ये एशो इंडस्ट्री का चार्ट है, उसके रेफरेंस से हम देखेंगे। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में एशो इंडस्ट्री जब भी 2024 या 23 से ले लो, अगस्त से एक अच्छी खासी एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। तो उसका जो रेजिस्टेंस लेवल था, ऑल टाइम, मतलब ऑल टाइम हाई भी बोल सकते हो, वीकली क्लोजिंग नहीं दिया था इस पर, ये वाला लेवल था। तो मोस्टली मैंने सबसे पहले जब स्कैन किया था, मतलब यहाँ पर स्कैन किया था मेरे रडार पे, ये स्कैन ये वाला आया था यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने 3-4% सा गैप अप दिया, तो मैंने, मान लो ये लास्ट स्विंग था, तो लास्ट स्विंग के ऊपर इसने गैप अप करके सस्टेन किया, मतलब अर्निंग भी दी थी। देखो यहाँ पर भी गैप अप करके सस्टेन किया था, पूरा का पूरा साइडवेज रहा था। उसके बाद यहाँ पर वापस से इसने गैप अप दिया। तो मोस्टली क्या है ना, मैं तो तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। आपको देखना है कि सबसे पहले वो सस्टेन कर रहा है या अप मूव में तुरंत डायरेक्शन में जा रहा है गैप अप होके। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, कि ये वाला जो मैंने दो रेजिस्टेंस लगाए थे ऑल टाइम हाई पे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, ये वाला भी, क्योंकि इसके ऊपर टिक गया तो यहाँ तक भी जा सकता था, वह इससे नीचे आ सकता था। इसमें क्या हुआ ना, यहाँ पर देखिए एक अपसाइड अच्छा खासा मोमेंटम आया, यहाँ से रिट्रेस मारा और यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश की, तो लास्ट स्विंग ये वाला बन गया। तो उसमें क्या ना, जब ये हैमर कैंडल बनी तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर एंट्री मारी थी इस लेवल पे, इस ब्रेकआउट पे, जो इसका ऑल टाइम हाई था। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग, मतलब इस हैमर का कैंडल का लो यहाँ पर लगाया था। तो मैं फिर से क्लियर करता हूँ कि इसमें क्या था ना, जो ऑल टाइम हाई था ये वाला स्विंग, उसके ऊपर जब ये हैमर बनी, तब हैमर का जो ब्रेकआउट आया, तो मैंने हैमर से स्टॉप लॉस से यहाँ पर एंट्री मारी थी। यानी रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें यहाँ पर, इस वाला करीबन 1:6 के आसपास आ, इसमें प्रॉफिट। तो इसमें अभी देखना है कि दूसरे स्टॉक हमको कैसे स्कैन करने हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो येसो इंडस्ट्री का जो ट्रेड था, मतलब मान लो यहाँ पर इसने गैप अप दिया था, तो उस हाई प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे स्टॉक भी यहाँ पर गैप अप हो सकते हैं। तो 19 मई 2026 को हुआ था। तो हम जाते हैं 19 मई 2026 पे, यहाँ से हम बैक टेस्ट रिजल्ट पे आ जाएंगे और बैक टू वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखो 19 मई को आ जाएंगे हम। ओके, ये वाला। तो यहाँ पर येसो इंडस्ट्री थी जो मेरी रडार पे यहाँ पर आया था। तो उसके बाद कुछ स्टॉक थे, तो सबसे पहले नीचे से देंगे। तो इसमें देखो कि जो स्टॉक आ रहा है सेडमैक, तो स्मेडमैक देखेंगे यहाँ पर चार्ट खोल के। ओके, ओके 19 मई। ओके, ये वाला गैप अप था, देखो ये वाला गैप अप,
बट इतना रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि गैप अप खोल के हमको वन डायरेक्शन में मूव चाहिए, ऐसा नहीं जैसे कि वीक बननी चाहिए। बट इसमें आ गए हो तो ये वाला भी आप कंसिडर कर सकते हो। देखो इसमें ये अप ट्रेंड में ये स्टॉक जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक गैप अप हुआ, तो गैप अप होके पूरा का पूरा स्टॉक ऊपर आ गया बराबर। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि ऐसे स्टॉक होते हैं डायरेक्शन में। तो लास्ट स्विंग इसका क्या था, ये वाला था, इसमें ये वाला। तो आपको क्या करना है ना कि जो हमारी पहले क्राइटेरिया क्या था कि स्टॉक को 3-4% गैप अप होना चाहिए और सस्टेन होना चाहिए उसी दिन। तो ये स्टॉक 3-4% यहाँ पर सस्टेन हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, थोड़ा बहुत वेट करना है और एक अच्छी खासी एक रेंज बने या रेंज का ब्रेकआउट दे दे, तब हमको रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एंट्री मारनी है। तो इसमें क्या था ना, ये गैप अप हुआ, सस्टेन हुआ, थोड़ा बहुत सस्टेन हुआ। फिर एक यहाँ पर देखो कि एक अच्छी खासी इसने रेंज बनाई। तो अगर कोई यहाँ पर एंट्री मारता है, मान लो किसी ने यहाँ पर एंट्री मारी, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा, तो भी उसका करीबन 1:4 या 1:5 के आसपास स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट आ जाएगा। अगर फिर उसके ऊपर जाता है कि वो कहाँ पर निकलता है, 1:2 पे निकलता है या 1:3 पर निकलता है। पर मोस्टली क्या कहना है, छोटे स्टॉप लॉस से एक अच्छी खासी मोमेंट मिल जाएंगी। तो दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं इसमें, अ, जो गैप अप होके एक अच्छा खासा रैली दे रहा होगा। ये यहाँ पर देखो कौन सा है, सिल्क टैक, सिल्चर टेक्नोलॉजी, सॉरी। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ ना, देखो यहाँ पर ये वाला गैप अप था। ओके, ये वाला गैप अप आया, मोस्टली यहाँ पर अर्निंग आई थी। अर्निंग के बाद थोड़ा बहुत हुआ, यहाँ पर गैप अप हुआ, तो हमको क्राइटेरिया मिल गया कि फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था कि 3-4% गैप अप होना चाहिए। तो ये 3-4% गैप अप है। उसके बाद देखो कि ये वाला भी रेजिस्टेंस था, ये वाला अच्छा खासा बार बार यही रेजिस्टेंस से मिलता था। तो हमको क्या करना है, ये वॉच लिस्ट में हमने रख लिया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे ना, वेट करेंगे कि प्रॉपर इस रेंज का ब्रेकआउट होने का। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि यहाँ पर इस कैंडल ने, ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल ने गैप से रेंज ब्रेक की और सस्टेन कर रहा है। तो मोस्टली कोई होगा तो यहाँ पर एंट्री मार देगा और स्टॉप लॉस यही कैंडल का लो रख लेगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेडिंग में कोई रखने नहीं जाएगा। तो क्या करेगा ना, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेगा ये हैमर की कैंडल के बाद। तो उसको भी देखोगे यहाँ पर 1:4 या 1:3 के आसपास मिल गया है। तो मोस्टली क्या टारगेट रखना है, टारगेट मोस्टली 1:2, मतलब 1:2 या फिर 1:3 4, जो भी राइट करो या ट्रेल करके आप रख सकते हो। 1:2 मिनिमम टारगेट रखना है, क्योंकि उससे कम तो लेना ही नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग में ऑल अबाउट द रिस्क टू रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली 1:2 या 1:1 तो निकलना ही है। कुछ ट्रेड मतलब क्या कहना कि 1:1 मिल जाए तो तुरंत ट्रेड कर लो। अगर अपनी एंट्री यहाँ पर है तो तुरंत एंट्री पे लाकर, अगर यहाँ पर बढ़ रहा है या अभी लास्ट विंग ये वाला है तो यहाँ पर ट्रेड कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं कि 1:1 ही जाएगा। मतलब लॉस तो पूरा पूरा नहीं लेना, अगर ट्रेड प्रॉफिट में आ गया तो उसके बाद मोस्टली अवॉइड करो कि लॉस आ जाए उस ट्रेड में। दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं, तो फिर से मैं थोड़ा नेक्स्ट करके देख लेता हूँ कि कोई स्टॉक मिले जाए। देखो ये क्या है ना कि वेनस रेमेडीज, ओके, ये स्टॉक थोड़ा बहुत ये वाला है, बट यहाँ पर एक सेटअप दिख गया था। तो यहाँ पर देखो ये अच्छी खासी 4-5% से गैप अप हुआ यहाँ पर, जो इसकी अर्निंग थी। तो अर्निंग गैप होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। और जो ब्रेकआउट, एक और बात, जो रेंज तोड़ता है, मतलब कोई भी ऐसी रेंज तोड़ता है तो उसको ब्रेकअवे गैप बोला जाता है। तो इसको हम ब्रेकअवे गैप बोल सकते हो, क्योंकि ये लास्ट स्विंग ब्रेक कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ ना, अर्निंग देखो, अर्निंग के बाद यहाँ पर सस्टेन हुआ है, फिर इसने एक अच्छी खासी रेंज बनाई। तो मोस्टली कोई होगा तो यहाँ पर एंट्री मार सकता है, स्टॉप लॉस ये वाला ले सकता है। और यहाँ पर निकला होगा तो भी 1:5 या 1:6 के आसपास मिला होगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता है, कि ऐसा है बंदा कि मान लो कि यहाँ पर एंट्री जब तक स्टॉप लॉस ना जाए तब तक मैं होल्ड करूँगा, तो अगर ऐसा होल्ड कोई भी कर सकता, मतलब थोड़ा बहुत कोई कर नहीं सकता। बट बोलने की बात है कि रिस्क टू रिवॉर्ड देखो तो ऑलमोस्ट कितना रिटर्न होता है यहाँ से, ऑलमोस्ट 200% या 300%। तो ऐसे ऐसे कभी कभी क्या है ना कि मिल जाते हैं अच्छे खासे स्टॉक। इसमें देखो वापस से ये वाला,
यहाँ पर इसने गैप अप दिया। उसके बाद क्या है, गैप अप के बाद तुरंत एंट्री नहीं मारनी। अगर रेंज बनी जाती है, यहाँ पर रेंज बन रही थी यहाँ पर, तो स्टॉप लॉस कोई यहाँ का लेगा तो भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर आप चाहे तो रेंज का भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, या यहाँ पर भी लिया होगा तो भी यहाँ से 1:2 या 1:3 मिल गया होगा। तो ये समझ में आ गया ना कि कोई भी रेंज बनती है तो मतलब कोई भी गैप अप होता है तो उसको प्रॉपर सस्टेन होने देना है। उसके बाद एक रेंज क्रिएट होने देनी है, उसके बाद ही एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं है कि तुरंत एंट्री लो और तुरंत हो जाए। यहाँ पर देखो, समझा देता हूँ। यहाँ पर केटी की बैंक थी ये वाली, इस कैंडल में। तो इस कैंडल में यहाँ पर जो येलो डॉट मतलब येलो लाइन दिख रही है वो गैप अप वाली कैंडल है। तो यहाँ पर देखो कि गैप अप हुआ, उसके बाद एक अच्छी खासी रेंज बनाई। अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आया तो मान लो यहाँ पर कोई एंट्री मारता है और स्टॉप लॉस यहाँ तक रखता है 193, 210 के ऊपर, और टॉप लॉस ये वाला रखता है 195, तो भी इसने एक मूव कैप्चर किया होगा, तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न इसको मिल गया होगा। तो समझ में आ गया सबको। गैप अप फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है ना कि 3 या 4% गैप अप होने देना है, उसके बाद सस्टेन होने देना है, एक रेंज क्रिएट करे तो उसके रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस ये वाला रखना है। तो उसमें क्या हुआ ना कि आप 10 स्टॉक इससे लोगे तो 10 में से मैं बोलूँगा कि 100% 10 के 10 नहीं चलने वाले, ये क्लियरली बोल रहा हूँ। अगर 10 में से आप 4-5 भी ऐसे कैप्चर करते हो और 4-5 में भी 1:2 से ज़्यादा रिवॉर्ड आता है, मतलब 1:2 से रिस्क टू रिवॉर्ड आता है, तो भी एक अच्छी बात होगी कि आप ऑलमोस्ट प्रॉफिट में निकले गए। अगर कुछ ऐसे स्टॉक मिलेंगे ना 1:4 या 1:5 में मिलेंगे, क्योंकि वो स्टॉक क्या है ना कि ऊपर चलते ही जाएंगे आपके। तो कभी कभी क्या है ना 1:4 या 1:5 भी मिल सकता है। और कभी कभी ऐसे दिन आएंगे ना कि आपको कुछ स्टॉक ब्रेक इवन भी काटने के, क्योंकि 10 ट्रेड मतलब 100 ट्रेड में से लोगे। क्योंकि 10 ट्रेड में बोलना इजी, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि 10 में से 10। कभी कभी क्या है ना 10 ट्रेड लोगे, 10 में से 10 अगर मार्केट गिर रहा होगा, गैप अप हो रहा होगा, तो सस्टेन नहीं, मतलब सस्टेन नहीं होंगे, सस्टेन करके भी नीचे आ जाएंगी। अगर मार्केट गिर रहा है डायरेक्शन नीचे, तो कभी कभी क्या है ना 10 में से 2-3 ही चलेंगे, पूरे पूरे नहीं चलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहना कि मार्केट डायरेक्शन के हम क्या करने हैं ना कि कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं तो बाय करने के लिए मार्केट भी ऊपर जाना जरूरी है, और इसका इंडेक्स या उसका सेक्टर भी ऊपर जाना जरूरी है। अगर ये सारी की सारी क्वालिटी है ना फुलफिल हो जाती है तो एक अच्छा खासा आपको एक रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। और जो भी इसमें कैपिटल डिप्लॉय करना है ना, तो कैपिटल डिप्लॉय क्या करना है कि जो भी पूरा का पूरा फंड एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है कि आपको मान लो कि एक ही स्टॉक में लगा दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कैपिटल क्या है ना कि अपने रिस्क टू रिवॉर्ड से हिसाब से लेना है। अगर मान लो कि मेरा रिस्क 1,000 रुपये है, तो 1,000 रुपये में जितनी क्वांटिटी आएगी स्टॉप लॉस के हिसाब से, तो मैं 1,000 में इतनी क्वांटिटी लूँगा। अगर 5,000 का रिस्क है तो 5,000 में जितनी क्वांटिटी आएगी उतनी ही मिलूँगा। और कभी कभी क्या है ना कि पूरा का पूरा फंड कोई भी स्टॉक में रिप्लाई नहीं करना है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थे। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।